जय बद्री विशाल कहते हुए हम सभी अब बद्री भगवान का दर्शन करने के बाद भारत का वो अंतिम गांव जो मोदी जी के जाने के बाद वहाँ घोषणा कर दी गई है कि ये भारत का अंतिम नहीं प्रथम गांव माना जाएगा। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है कि भारत का यह प्रथम गांव है और इस गांव का नाम है माना गांव। माना गांव हम सभी पहुँचेंगे और आपको वहाँ की तीर्थस्थली को बताएंगे। उससे पहले दिखा रहे हैं यहाँ भारत माता की जयकारा लगाते हुए सभी युवक भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हुए सभी माना गांव के बॉर्डर पे डांस कर रहे हैं और सभी खुशियों से नाच रहे हैं, झूम उठे हैं। आज बारिश भी हो रही है अभी बूंदाबूंदी, और यही ठंड बढ़ जाए तो शाम को हो सकता है यहाँ बर्फ़बारी भी हो सकता है। इसलिए बर्फ़ गिरने से पहले हम सब आपको माना गांव दिखाने की कोशिश करेंगे। माना गांव की क्षेत्र में हम सब प्रवेश कर चुके हैं जो बद्रीनाथ धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है। आप सभी यहाँ पे बद्रीनाथ दर्शन के बाद ज़रूर आएँ, जो भारत का अब अंतिम गांव की जगह प्रथम गांव है। फौज यहाँ से आपको दिखाई शुरू हो जाता है क्योंकि ये चीन का बॉर्डर भी है, यहाँ सतर्क रहना भी ज़रूरी है। और आगे ये अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ के मंदिर से नीचे चरण को स्पर्श करते हुए आगे तक जाती है, जो गंगा का रूप ले लेती है। आगे हमें सभी भारतवर्षों में गंगा का पवित्र जल का स्नान और इसका आचमन्य होता है। गंगा माता की पूजन किया जाता है इस भारतवर्ष में। और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक है और फिर भी लोग इस ठंड में जैकेट और अपना व्यवस्था लेकर चले हैं। ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे शाम होगा लोग जल्द से जल्द यहाँ पे माना गांव पर्यटन कर फिर वापस जाना चाहेंगे, या तो बद्रीनाथ रुके या आगे का प्लानिंग उनकी जो भी हो। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से अब आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। राजेंद्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गाड़ी लगाना पड़ेगा और यहीं खड़ी करके गाड़ी हम सब माना गांव की तरफ चलेंगे। और यहाँ देख रहे हैं ये जैसे इस पहाड़ का सबसे अंतिम छोर दिख रहा है और इसके आगे इस पहाड़ों पे हम सब माना गांव में आए हुए हैं और इस पहाड़ पे लिखा हुआ है तगड़ा रहो। यहाँ की भाषा में हुआ खुश रहो, बुलंद रहो, तगड़ा रहो। और ये जो है आप देख रहे हैं तगड़ा रहो पहाड़ों पे लिखा हुआ है। और हम सब माना गांव आ चुके हैं और माना गांव में अब सारे ऊपर गांव में घूमेंगे जहां जहां मेन चीज है और मेन जगहों पे दिखा के भारत का प्रथम गांव माना जाता है। जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के बाद आप माना गांव जरूर आया करो ताकि पता रहे कि भारत का प्रथम गांव माना गांव है। और यहाँ पे लास्ट पहाड़ी है। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं से आते हो तो हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए आगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और अपना बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के बाद ये माना गांव आप आओगे, जहाँ पे सभी पर्यटक आते हैं हजारों की संख्या में रोजाना। जैसे बाघा बॉर्डर पाकिस्तान का है, जैसे चीन का बॉर्डर माना जाता है। ये भारत का प्रथम गांव माना गांव है। यहाँ से आगे पुराने जो बॉर्डर का यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है, इसमें लिखा हुआ है गणेश गुफा महर्षि वेदव्यास स्थल, जहाँ से महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी और वो गणेश जी के सहयोग से ये रचना की गई थी। तो गणेश गुफा भी दिखाएंगे। और आगे जहाँ पे भीमशिला से एक छोर से दूसरे छोर पे पांडव अलकनंदा नदी को पार किए थे, उसी शिला के ऊपर बना हुआ माँ सरस्वती का मंदिर भी दिखाएंगे। उससे भी आगे हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ से पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ आगे प्रस्थान किया था। ये महर्षि भगवान वेदव्यास गुफा और आपको माना गांव लिखा हुआ पहले का पत्थर से बना हुआ बोर्ड है। यहाँ से आप देख रहे हो कि पिट्ठू का सहारा लेकर के काफ़ी पिक है। कभी आप जाएंगे
तो काफ़ी थकान होगा। और अगर कोई बुजुर्ग या बीमार है तो वो अपना पिट्ठू का सहयोग लेकर के ऊपर जा सकते हैं। 1000 रुपये में आपको पूरा माना गाँव का पर्यटक जो भी हैं वो आपको हर स्थल पे ले जाएगा। और आपको माना गाँव जो भारत का अंतिम गांव कहलाता था, अब भारत का प्रथम गांव है। आगे माना गांव के अंदर हम सब प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी हैं जो सिर्फ ग्रीष्मकालीन के लिए है। और बार बार तगड़ा रहो, चौकन्ना रहो, सतर्क रहो, ये रेजिमेंट वालों की भी एक डायलॉग होती है। और इस गांव के अंदर आप देख रहे हो किस तरह से मकान बनी हुई है। मंदिर है, उस मंदिर का नाम है जय श्री घंटाकर्ण महावीर मंदिर। और ये माना गांव में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, जहां से आपको माना गांव पूरा दिखाएंगे, जो भारत का अंतिम गांव भी माना जाता है। और ये माना गांव के बाद चीन की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। क्विट सी गर्ल है जो हमें देख रही है कि अंकल वीडियो बना रहे हैं। हाय। इस गांव में भी सभी तीर्थ की तरह आते हैं। और यहाँ पे भी पुलिस चौकी की व्यवस्था है। यहाँ लिखा हुआ है पुलिस चौकी माना गांव। और यहीं से गणेश गुफा की तरफ ये गेट बना हुआ है जो हम सब चलेंगे और गणेश गुफा भी आप सबको दर्शन कराएंगे। साथ में बोर्ड लगा हुआ है जो आप देख रहे हो, केशव प्रयाग गंगेश गुफा, ये सभी जगहों पे जाती है ये रास्ता। और YouTube चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग के माध्यम से आप देख रहे हो, ये भारत का प्रथम गांव भी कहा जाता है और अंतिम गांव भी कहा जाता है। यहाँ सभी पब्लिक आ रहे हैं और इस गेट से एंट्री है। और यहाँ पुलिस की भी व्यवस्था है। और ये चढ़ाई है, दुकानें भी हैं यहाँ पे काफ़ी। और ये चढ़ाई है जहाँ से माना गांव की टूरिस्ट सभी पर्यटक भ्रमण करते हैं। और इसकी खासियत आप जैसे जैसे आगे जाओगे देखोगे, सांसें चढ़ रही है हमारी। और लास्ट हाईएस्ट पिक पर है ये, यहाँ से चीन का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। श्री गणेश गुफा हम आ चुके हैं और ये गणेश गुफा पे आपको ले चलेंगे। जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। ये सभी आए हुए हैं यहाँ पे गणेश गुफा में, सभी दर्शन करने चलेंगे और दिखाते हैं। गणेश गुफा आरंभ हो चुका है, ये सीढ़ी है और ये काफी हाई स्पीड पे चल रहे हैं हम सब। और गणेश गुफा का दर्शन करेंगे। ओम नमस्ते गणनाथाय गणानम पते नमः। हे गणेश देवता जय हो जय हो। ओम गणपति ओम गणपति ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावसं समन्वित मार्च सिद्धे वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं करो मे देव सर्वकार्य सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुण्यकाक्ष मंगलाय स्तोनो हरि। हम सब गणेश गुफा में एंट्री कर चुके हैं। अंधेरा है, बारिश में सभी रेनकोट डाले हुए हैं। ये सभी इस गणेश गुफा में गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं। और गणेश जी के दर्शन के बाद इस गणेश गुफा में अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और ये गणेश गुफा में ये गणेश जी, थोड़ा सा अंधेरा जरूर है लेकिन आप देख रहे हैं पर्यटक इस हाईएस्ट पीक पे भी आके यहाँ गणेश देवता का आराधना पूजन करने आए हैं। यहाँ ज्योत जल रही है और ये गणेश भगवान का ओम गणपतिन ओम गणपतिन ओम गणपतिन प्रणमेश्वर सादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावसं संवित मास कुमार सिद्धे वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं करोमि देव सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम कुंडिकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि गजानम भूतगणाधि शिवतं कवचम फलचार भक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मं। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। गणेश गुफा था जहाँ यहाँ पे हवन होता है और इस गणेश गुफा में सभी माथा टेकने आते हैं। हम भी माथा टेकते हैं। प्रभु स्व परिवार कल्याण करना, दया करना, सभी को रक्षा करना, बरकत देना। प्रभु ये सभी पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पे दर्शन करने गणेश गुफा में। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ श्री व्यास द्वारा वर्णित पुराणों एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश का स्मरण किया था। काव्यार्य लेखान्यार्थे गणेश स्मृत्याम मुने। यहाँ श्री गणेश जी से लिखने का निवेदन किया। लेखकों भारतस्य भव त्वं गणनायकम मैं एव प्रच्यामानस्य मानसाम कल्पितस्य च गणनाय। आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखन बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, श्रुतेव्यता प्राह विघ्नेशो यदि मैं लेखनी क्षणम लिख तो नावतिष्ठेत तदास्याम लेख को है हम। व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखन बंद कर सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। श्री गणेश जी एवं व्यास जी की अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। यहाँ श्री गणेश जी के दर्शनों से विघ्नों का नाश होता है। जय श्री गणपति देवता, जय श्री गणपति देवता। ये गणेश गुफा है, जो यूट्यूब चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। यहाँ गणेश गुफा और ये पहाड़ों के नीचे गणेश जी का दर्शन आपने अभी की है और चलते हैं आगे और गुफा में दर्शन करते हैं। यहाँ पुराणों एवं महाभारत का लेखन स्थल है। श्री गणेश गुफा के नाम से मणिभद्रपुरी विशेष तीर्थार्थों के लिए विस्तृत विवरण एवं संपर्क करें। जो आगे गणेश गुफा हमने अभी दिखाया है उसका बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर चलते हैं और भी सारे पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे। ये माना गांव भारत का प्रथम गांव और लास्ट गांव भी माना जाता है, चीन के बॉर्डर पे है। ये पूरा गांव तीर्थ स्थली के तौर पे लोग पर्यटक आते हैं और यहाँ माना गांव में पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। काफी चढ़ाई के बाद भी नीचे से पर्यटक इस ऊंचाई तक आराम से पहुंचते हैं और उत्साहित होकर के इस माना गांव का भ्रमण करते हैं जो चीन के बॉर्डर पे है। जय श्री राधे, भारत माता की जय। आगे भी हम आपको ऐसे पर्यटक स्थल दिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी क्या बताना है यहाँ के बारे में। यहाँ गणेश अभी मतलब मैं गणेश गुफा पे हूँ और यहाँ पे कहते हैं कि गणेश जी द्वारा 18 पुराण और 4 वेद लिखे गए थे, जो कि व्यास जी द्वारा वेदों और पुराणों की रचना पहले ही अमरनाथ गुफा में हो चुकी थी। बाद में उनको एक फास्ट लिखने वाला राइटर चाहिए था, तो वो गणेश जी थे ऐसे, क्योंकि उनमें सारे गुण विद्यमान थे। तो गणेश जी को बुलाया उन्होंने, फिर यहाँ पे गणेश जी ने लिखा और व्यास जी ने ऊपर व्यास गुफा से बोला। जो व्यास गुफा पे जो पत्थर है वो व्यास पोथी है। तो कहते हैं कि जैसे ही कलयुग का स्टार्टअप हो वैसे वैसे वो ऑटोमेटिकली बुक्स पत्थर में कन्वर्ट हो गया। बाकी स्टोरी यही है। बाकी बगल में बहती है सरस्वती नदी, तो वो इस कारण उसका ये कहानी है कि मतलब जब गणेश जी लिख रहे थे तो सरस्वती नदी का प्रचंड बहाव था। प्रचंड बहाव के कारण उन्हें डिस्टर्ब हो रहा था, शोर कर रही थी नदी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि आज से तुम्हें अपना भाव पे इतना घमंड है, तुम तो गुप्तगामिनी हो जाओ। ठीक है, फिर सरस्वती जी क्षमा याचना करती है। तो फिर इतना कहते हैं गणेश जी कि तुम दिखोगी लेकिन थोड़ा सा दिखोगी प्रयागराज इलाहाबाद में। तो बाकी स्टोरी वहाँ दिखती है। और एक है भीम पुल। कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, बीच में सरस्वती नदी का बहाव तेज था। तेज बहाव के कारण क्या हुआ कि उन्होंने क्षमा करी कि माता हमें जाने दो, आगे रास्ता पार करवा दो। नहीं हुआ बहाव कम, तो क्रोध में आके भीम जी ने बड़ा सा पत्थर उठा के रख दिया और रास्ता बन गया। तब से वो भीम पुल के नाम से। तो यही यहाँ की स्टोरी है, यही हिस्ट्री है सर। थैंक यू। जैसा कि इस माना गांव के निवासी ने बताया कि यहाँ गणेश जी सरस्वती जी को लुप्त होने का जो शाप दिया था,
तो आप यहाँ पे अलकनंदा नदी जो ज़रूर देखोगे। और अलकनंदा नदी के बाद सरस्वती नदी भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी पहाड़ी के बीचों बीच जो जल आ रही है वो सरस्वती मंदिर के पास आ रही है, जिस सरस्वती नदी को हम आप सबको दिखाएंगे। अलकनंदा नदी आपको हमेशा तेज़ धार के साथ बहती रहती है, लेकिन सरस्वती नदी यहाँ पे और भी तेज़ धार के साथ बहती थी, जिसे गणेश जी के शाप ने यहाँ से शांत कर दिया, जो आगे प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के संगम पे ही दिखती है। तो हम चलेंगे, यहाँ से सरस्वती लुप्त हो जाती है और यहाँ महर्षि वेदव्यास के स्थली के बाद हम आपको गणेश गुफा दिखाए और गणेश गुफा से ले चलते हैं, जहाँ पे भीम ने अपने चट्टानों के द्वारा इस पार से उस पार जाने के लिए अलकनंदा नदी को ढक दिया था। उस चट्टान के ऊपर ही बना हुआ मंदिर है, वहाँ तक हम आप सबको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे भ्रमण करने क्यों लोग आते हैं, क्यों पर्यटक इतना यहाँ पे आते हैं। ये प्रथम गांव या लास्ट गांव से मतलब नहीं है, बहुत ही रमणीय जगह है ये। जैसा कि मान्यता है, यहाँ से सरस्वती नदी ऊपर से आ रही है और ये सरस्वती माता यहाँ से बहुत बड़ा पहाड़ होने के बावजूद कहीं न कहीं से सरस्वती माता अपना रास्ता निकाल लेती है और गुप्त रूप से वो बहती रहती है। लेकिन थोड़ी सी धारा जो चट्टान के ऊपर से आ रही है, उस धारा से सभी लोग अपने आप को आचमन्य कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, उस जल को पी भी रहे हैं। और जिसे स्नान करना है इस ठंड में वो स्नान भी कर रहे हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है कि बहुत कम ही लोग यहाँ पे स्नान करने की हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर बारिश हो जाती है और ऑलरेडी ठंड माइनस में चला जाता है, तो बर्फ़बारी की संभावनाएं बढ़ जाती है और लोग ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। इस वजह से भी यहाँ आचमन करके और सरस्वती जल का आचमन करके अपने आप को पवित्र करते हैं। इस बड़े पहाड़ और चट्टान के बीचों बीच ये छोटी सी धारा सरस्वती माता की धारा है, जहाँ से सरस्वती विलुप्त हो जाती है, वही ये स्थल है। आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ये सरस्वती नदी माना जाता है, जो वेद पुराणों में लिखा हुआ है। यहाँ से ये सरस्वती नदी चल के त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर के ही दिखती है, बीच में लुप्त हो जाती है। और ये सरस्वती नदी का जल लेकर के श्रद्धालु अपना छींटा लगाते हैं, कुल्ला करते हैं और जल आचमन्य करते हैं। जय सरस्वती माता। दिया ऑन कर दिया जी, ऑन कर दिया, बहुत बढ़िया। एक सरस्वती नदी का जल है, मैं आचमन्य करता हूँ। नमस्ते यूट्यूब चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग पे आप देख रहे हैं सरस्वती नदी यहाँ ही दिखती है। बाकी प्रयागराज त्रिवेणी में जाके गंगा जमुना सरस्वती के रूप में दिखती है, बाद में लुप्त हो जाती है, क्योंकि गणेश जी ने इनको श्रापित किया था। उनके शोर से उनको वेद लिखने में कठिनाई आ रही थी, जिस शोर शराबा के कारण उन्होंने पहले प्रार्थना की, बाद में श्रापित कर दिया था। जो सरस्वती नदी की छोटी सी धारा आप देख रहे हो, ये सभी को मैं आचमन कर रहा हूँ। और ये सहारा सारे के सारे नदियाँ फिर एक जगह त्रिवेणी में जाके प्रयागराज में मिलती है। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। अब सरस्वती माता का मंदिर भी है यहाँ पे, और यहाँ से आगे हम आपको चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे जहाँ पांचों पांडव ने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ करी थी, और स्वर्ग की यात्रा जहाँ से प्रारंभ की थी उस गेट को भी दिखाएंगे। ये दोनों नदियों का संगम है यहाँ, ये आप देख रहे हैं, ये नदियाँ हैं। और यहाँ से ऊपर सबसे ऊंचाई पे आपको ले चलेंगे, वो गेट दिखाएंगे जहाँ पे पांचों पांडव ने स्वर्ग के लिए यात्रा प्रारंभ किया था। इससे पहले हम आपको सरस्वती माता मंदिर दिखाएंगे। ये सरस्वती माता मंदिर है, ये सबसे हाईएस्ट पीक चाइना बॉर्डर पे है, और ये चाइना बॉर्डर पे बने हुए सरस्वती माता मंदिर में राधे राधे लिखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये सरस्वती माता का मंदिर है। अब ये सरस्वती माता मंदिर पे हम आ चुके हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये बहुत ही नीचे गुफा है, और इस गुफा से आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा।
जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये नदियाँ हैं, ये नदियाँ बहुत ही आंसू शोर में ये नदियाँ बहुत ही उफान करती हुई आ रही हैं ऊपर से पहाड़ों से। ये वही जगह है जहाँ भीम ने नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा चट्टान रखकर इस पार से उस पार हुआ था। पहले पुल नहीं था और इसलिए भीम को बलवान भी माना जाता है। सभी भाई बलवान थे ऐसे, तो ये रास्ता बनाया हुआ था। और यहाँ ये ऋषि हैं, जिस ऋषि का मंदिर है और साथ में माता मंदिर भी है। जाओ जी सभी लोग देखो, दर्शन करो, सरस्वती माता मंदिर का दर्शन करें आप सभी यात्री। यहाँ पे एक ऋषि मुनि हुई है जिनके आशीर्वाद महर्षि और गणेश जी भी हैं। ये गणपति महाराज, जय सरस्वती माता, जय 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 श्री राम। ये हाईएस्ट पीक चाइनीज बॉर्डर जहाँ से शुरू है, और ये सभी सरस्वती नदी। और इसको आप देखें, आगे चल के हम दिखाते हैं जहाँ से पांडव ने अपना यात्रा स्वर्ग की स्टार्ट की। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे कि अपना जो भी भारत है, यह जहाँ भी आपका जन्म स्थल है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद महसूस होता है कि पौराणिक कथा उचित है, और जहाँ से पांचों पांडव ने अपने स्वर्ग की यात्रा प्रारंभ की थी, वह स्वर्ग द्वार यहाँ पे दिख रहा है। और इस स्वर्ग द्वार पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग जाने का द्वार। और यहाँ पे इतनी सख्ताई है कि ऊपर वाकई एक अचंभा सा दृश्य दिखेगा, और उसके आगे अलाउ नहीं है क्योंकि फ़ौज खड़ी है। और सभी पर्यटक जो भ्रमण करके एक तो थके हुए हैं हाई पीक पे आके, और इसके आगे जाना अलाउ भी नहीं है। तो यहाँ से सभी को ये वापस कर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आगे जाओ तो किसी की मौत की जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। और इस तरह से सबको वापस किया जा रहा है वहाँ से, क्योंकि बाकी खतरनाक जगह है, वहाँ से सब को संभव नहीं है ऊपर जाना। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रतिबंध है जो आगे नहीं जा सकते हैं। और इस स्वर्ग द्वार के थोड़ी दूरी तक आप जा कर के अपना पिक ले सकते हैं, और यादगार क्षण आप अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं। ये पांचों पांडव का बना हुआ यादगार मूर्तियां हैं, और ऊपर हाईएस्ट पिक है जहां से आसमान ही सिर्फ आपको दिखेगा। और नीचे अगर आप देखते हो तो धरती पे आपको ये स्वच्छ छल छल करती हुई नदियाँ, स्वच्छ हवा और पानी के साथ यहाँ पे ये धीरे 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 शाम का वक्त होता जा रहा है। और ऊपर आप हाईएस्ट पीक पे देख रहे हैं बर्फ़बारी हो रही है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर सबको सतर्क रहना होता है, और जल्दी ही यहाँ से निकलने की लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 6 महीने ही लोग पर्यटक के तौर पे इस गांव के लोग रहते हैं। बाद में की चमोली मार्केट में चले जाते हैं यहाँ से लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए, फिर अगले साल यहाँ आएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ पे सभी भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और भारत माता की जयकारा करते हुए सभी अपने यादगार पलों को समेटने की कैमरे में कोशिश करते हैं। जहाँ से भीम ने पांडव के साथ यहाँ से ऊपर स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट किया था, ये वही जगह है। और यहाँ पे मान्यता है कि भीम ने ज़्यादा परेशानी होने पे नदियों को बहुत बड़ा चट्टान से रोक दिया था, और जिस कारण से यहाँ नदियाँ स्लो हो गई थी। और सरस्वती नदी का मैंने आपको दिखाया, जो आगे चल के प्रयागराज में ही दिखता है। और ये सारे सीन स्वर्ग के प्रारंभिक सीन को माना जाता है, जो प्रथम गांव माना गांव से ये स्वर्ग की यात्रा पांचों पांडव ने स्टार्ट किया था। और यही वो द्वार है, और ऊपर आप देख रहे हैं ये माना जाता है यहाँ से ऊपर वो स्वर्ग के तरफ पांचों पांडव गए थे, प्रस्थान किए।
ये अलकनंदा नदी है और ऊपर आपने देखा कि सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त हो जाती हैं और आगे कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ प्रयागराज में ही दिखेंगे। और सभी पर्यटक यहाँ पे अपने यादगार पलों को बार बार स्वर्ग की तरफ देखता हुआ वापस अब माना गाँव से चलेंगे और पुनः बद्रीनाथ भगवान का नाम लेते हुए। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, इसलिए जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। जय श्री बद्री नारायण कहते हुए, जय श्री बद्रीनाथ कहते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है और यहाँ ज़्यादा रश हो जाएगा और दिखाएंगे। जी तो करने रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन ये जो पहाड़ है इसके उस पार तिब्बत और चीन है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे, और यहाँ से जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो हम सब अब बद्री भगवान का नाम लेते हुए, बद्री विशाल का नाम लेते हुए और भगवान बद्री विशाल को धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने हमें बुलाया और इस तरह स्वर्ग जैसे जगहों पे भ्रमण कराया। आगे यहाँ से बारिश होने के कारण अब ऊपर देख रहे हो वहाँ पे बर्फ़ गिर रहा है और काफ़ी बर्फ़ गिरा हुआ है। और यहाँ पे शीशा थोड़ा साफ़ नहीं है, न तो दिखता, काफ़ी बर्फ़ गिरा है वहाँ पे। और ये बारिश के बाद अक्सर बर्फ़ यहाँ गिर जाता है बद्रीनाथ में। जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री केदार। धीरे धीरे हम सभी का गला भी ख़राब हो रहा है, थोड़ी तबीयत भी डाउन है और यहाँ से फिर हम आपको दिखाएंगे। अब यहाँ देख रहे हो ये बर्फ़ गिरा हुआ है, ये बर्फ़ गिरा है यहाँ पे पहाड़ों पे। जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री केदार। बारिश के कारण ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ गिरना शुरू हो चुका है। जल्दी से जल्दी लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे या जिसको रुकना है वो रुकेंगे, क्योंकि बर्फ़ गिरने के बाद काफ़ी लोग यहाँ फंस जाते हैं, काफ़ी ठंडक बढ़ जाएगी। नहीं दिख रहा है, ये बद्रीनाथ का एरिया था जहाँ से बर्फ़बारी शुरू हुआ है और ऊपर पहाड़ों पे बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही है। आगे के कई किलोमीटर तक हाइट पे आप देखेंगे बर्फ़ के गिरने से पूरा पहाड़ वाइट सा दिख रहा है और ये बर्फ़बारी के कारण दिख रहा है। चमोली ऋषिकेश हरिद्वार रूट, चमोली 86 किलोमीटर है यहाँ से और हम सब अब चमोली की तरफ जा रहे हैं। बारिश यहाँ बंद है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रहा है। अब बद्रीनाथ भगवान दर्शन के बाद हम सब पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी पे, जहां हनुमान जी की महत्ता बहुत ज़्यादा है। यहां सभी को दर्शन जरूर करना चाहिए। सभी यात्री रुककर यहां प्रणाम करते हैं और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः। कौनो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो अब अतुलित बलधाम में। जय श्री हम धनबन किशानु ज्ञान नाम अगर गण्यम सकल गुंधानम बानरा नाम विषम रघुप्रिय भक्तम बात जातम नमामि। पवन तन्य संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वरिष्ठ रूप। लाल देह लाली लस्य और धुर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिशुर पवन सुत हनुमान की जय, सियावर राम जय जय राम। आगे हम सभी बैठकर आपको प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग का दर्शन कराएंगे। जय श्री केदार, जय श्री बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल की जय।